गुड मालिक चालू है स्ट्रीमिंग। भारत माता की जय मालिक। तोड़ मालिक सो चालू हो गए मेरे भाई। गुड इवनिंग मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की तो तोड़ मालिक। मालिक वैसे फेस टू फेस ऑनलाइन जो ये ऑल टुगेदर इस पे जा रहे हैं, मैं आपको एक चीज वापस समझा देता हूं। जिसको जिसको सीरियल की नहीं मिली हुई है, ओके, सीरियल की आपको अपडेट हो जाएगी और आ जानी चाहिए। अभी तक तो मेरे ख्याल से आ गई होगी होपफुली। एसएम की आई नहीं है। हाँ, स्पैम चेक कर लेना क्योंकि कल मतलब चली गई है। फेस टू फेस वाले को सबको चली गई है यार। इतने सारे जन नहीं बोल रहे, इतने सारे जन का स्पैम थोड़ा ना खराब हुआ। भूली गो आजा। अभी क्या मैं इधर गाली नहीं दे पाऊंगा मैं, ठीक है बाद में गाली देता हूं। तो सीरियल की आ जानी चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब पता नहीं स्पैम एक बार देख लो। ऑनलाइन वाले जिनका ये पॉइंट है, ऑनलाइन वाले जो है उनको अगर सीरियल की नहीं मिली है तो प्लीज कम्युनिकेट कर लीजिए। होली है, अपने ग्रुप में हो आप, मेरे अपने सब व्हाट्सएप ग्रुप में तो ज्वाइन हो गए ना भाई। बस व्हाट्सएप ग्रुप में भाई सतर्क रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में साथ में रहिए। ओ माते किधर आप दूसरे का फोन लेके आप, मतलब किसका, आपका फोन है कि उसका फोन है? तेरा फोन है और उसको दिया था तूने। बढ़िया। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और दोस्तियों, मेरे पंडर और पंडरियों, सुनो मेरे झंपो और झंपियों। तो अगर कहीं पर भी कुछ डाउट आया, कहीं पर भी कुछ आया, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। डाउट मतलब किसका, सीरियल की का कुछ रहा, होली है, पारस है, ओके, और प्रेम है, ये 3 जन को टैग करिए। और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं फिर मुझे टैग करिए, फिर मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं फिर देखते हैं। बट ये 3 को टैग करिए, ये रिस्पॉन्स कर देंगे सीरियल की के रिलेटेड, ठीक है? ओके, ये ऑनलाइन 15 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप, आपको लिंक टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए जिधर है एटी एकेडमी का। तो इधर कैच कैच खेल रहा, थोड़ा सा अपन एक चीज पे ध्यान रखते हैं। ओके, देखो लॉज एंड रेगुलेशन जो भी है वो बाहर के दुनिया के लिए एप्लीकेबल होंगे, अपने लिए भी एप्लीकेबल होंगे। जो है लॉज एंड रेगुलेशन, उसमें ज्यादा मेरा चिंता का विषय नहीं है। थोड़ा सा आप इथिक्स मेंटेन करके रखिए। सर इथिक्स का, वैसे इथिक्स का कोई डेफिनेशन अपन निकाल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट भाई आपके सामने आ गया, आदमी आ गया बड़बड़ कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए उसके सामने भाई। ऐसा हैंगिंग द बॉल, थ्रोइंग द बॉल, मतलब क्या ओके, ये पॉइंट है। आधे इधर मैडम वो मोबाइल आजू बाजू में ले रहे हैं, इधर का क्या अपना अपना ये पॉइंट है। इधर वाला तो आपस का ही डिस्कशन चल रहा है बेचारे, ये सब सोच रहे कि चल क्या रहा है। हाँ नहीं, मैं ये पॉइंट पर बात ही कर रहा हूं। ओके, एक चीज मैं वापस बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट, प्लीज लिसन केयरफुली। और आज का लेक्चर बहुत तोड़ वे से अच्छे से समझना। सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी तोड़ इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी तोड़ इंपॉर्टेंट है, और आपके लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी तोड़ इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। और एक चीज मैं टेक्निकली बता दूं, और कल मैंने ये आपको समझाई थी सर, कौन सी वाली, ये थोड़ा सा ध्यान रखना मालिक। और शायद मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ये बोल के गलती कर दी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है बाद में। मैंने आपको कल ये बताया था, ओके, जब अपन ने ये क्वेश्चन किया, कौन सा वाला, रमेश वाला, ओके, रमेश शर्मा वाला, मालूम है ना ये वाला। मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट बताया था लिमिटेशन ऑफ, मैंने आपको बताया ये आंसर मैंने थोड़ा अपने फॉर्मेट में किया हुआ है, ये आपको अभी बुक से मैच नहीं मिलेगा, बुक का कॉन्सेप्ट अलग है, क्वेश्चन क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट है। ओके, यानी अभी टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर इस बंटर की बात करूं, कल उसने वो क्वेश्चन क्रैक किया था, पर मेरे को वो क्वेश्चन उस वे से नहीं करना था भाई। मेरे को समझ, अरे भाई बुक मैंने बनाई, मॉड्यूल मैंने देखी, क्या बुक मैंने अपने हाथों से, मैंने अपने सुंदर हाथों से लिखी क्या रे? इतने ऐसे बेहतरीन हाथों में, ये हाथ जमीन पे नहीं रखने चाहिए, गुलाब के नहीं, क्या बोलते वो, जाने दे, वैसे हाथों से लिखी क्या रे? लिखी है, अपने कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए, लेकिन बेस किसको लिया रे? मॉड्यूल को। अरे मॉड्यूल को अगर बेस लिया है तो मॉड्यूल के सारे पॉइंट देखे हुए ना रह गए मेरे।
और मेरे को ही पब्लिक ज्ञान चेप रहा है मैसेज में, व्हाट्सएप में, इंडिविजुअली, सर आपने जो कल क्वेश्चन कराया वो मॉड्यूल से मैच नहीं हो रहा है आंसर। अरे मैं चोमे बोल रहा हूं तेरे को पहले से, मैं कल ये चीज, अरे मेरे को बताओ ये चीज बोला ना, मेरे को शायद लग रहा है ये बोलने की वजह से मेरा प्रॉब्लम हो गया, ये बोलता ही नहीं था। कम से कम 40 प्लस पर्सनल मैसेज है, पर्सनल डीएम, सर व्हाट यू रिटन यस्टरडे इज नॉट मैचिंग विद द मॉड्यूल। मैंने कल कॉन्सेप्ट यही समझाया कि अभी कल मेरे को जो समझाना था वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का मेरे को इंटरप्रिटेशन करवाना है यार। मेरे को कल एक आंसर लिखवाना था एक कॉन्सेप्ट की वजह से, और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बिल्ड करना है कुछ कारणवश, और उसके बाद वो एग्जैक्टली मैच करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक ही क्वेश्चन दो ऐसे इंटरप्रिटेशन कैसे किए जाते हैं। तो रुकिए थोड़ा सा रुकिए, जब मैं लिखा रहा हूं और मेरे को एंश्योर करना है ना भाई, एक चीज क्लियर याद रख, तेरा सक्सेस इज मेरा सक्सेस भाई। एट द एंड ऑफ द डे दैट्स द ओनली फिलॉसफी। ओके, मैं अगर भगवान से दुआ करूंगा और भगवान से दुआ करूंगा, भगवान, मैं दुआ के एग्जांपल से भी बता रहा हूं, मैं बोलूंगा भगवान मुझे सक्सेसफुल कर, तो भगवान को किसको सक्सेसफुल करना पड़ेगा? अबे यार तो ऐसा नहीं होएगा ना यार, तू अरे तेरा सक्सेस होना तेरे से ज्यादा जरूरी मुझे। तो भाई गड़बड़ मत करो, आप बस ध्यान रखना मालिक कि मेक श्योर जो मैं आपको ये समझा रहा हूं, यहां पर एक इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि इसका और एक क्वेश्चन का और एक इंटरप्रिटेशन जाता है जो आपके मॉड्यूल ने लिया हुआ है, एक और एक कॉन्सेप्ट कहीं और इंटरप्रिटेशन जाता है जो आपके मॉड्यूल ने लिया है। मैंने कल उसका एक इंटरप्रिटेशन करवाया और एक इंटरप्रिटेशन अपन एक मैंने बोला था 10-15 दिन के बाद करवाएंगे, जब मैं आपका चैप्टर 3 खत्म करूंगा और चैप्टर 2 का एक कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा तब तक शांति बनाए रखिए। कुछ एक मैच नहीं हो रहा है ना, ओके मुझ पर छोड़िए यार, एंड बैच एंड तक सब मैच हो जाएगा, तेरे को सब याद रहेगा। बस थोड़ा सा मतलब बस अभी इतना मैं समझ गया कि मैं बोलूंगा नहीं, ये अलग है, बस ये लॉजिक है, क्योंकि उसके बाद इंडिविजुअली तो जिसने भी मेरे को मैसेज किया बस शांति दी कि मैंने कुछ ऐसा, मेरा कुछ पॉइंट नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं, एक एक को रिस्पॉन्ड नहीं किया इसके लिए मैंने, तो बस मैंने ये पॉइंट था, किसी का भी आंसर है टेंशन मत लीजिए, मेरे को भी मालूम है इसका आंसर क्या है, बस मैंने आपको जो कल लिखा है उसी को बेस बना के अभी हाल फिलहाल रही है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब मेरे को बताइए, सबसे पहले मेरे को बताइए स्ट्रैटेजी बनाओ या विजन बनाओ? विजन बनाओ। ओके, विजन के बाद मैं स्ट्रैटेजी बनाऊं या गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करूं? पक्का? ओके, क्या मेरा मिशन रेडी होना चाहिए? ओके, क्या मिशन रेडी होना चाहिए? ठीक है, अब इसको टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा टेक्निकली समझो। सारी आत्मा इधर, ओके, बाद में लिखने का कार्यक्रम चालू करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। मैं जब बोल रहा हूं मिशन, मिशन का एंगल समझ लीजिए, विजन को मैं समझा रहा हूं लेकिन पहले एक मिशन समझाना जरूरी है आपको। एग्जाम्पल, ओके, मैं मुंबई में बैच ले रहा हूं, पुणे में बैच ले रहा हूं, हैदराबाद में बैच ले रहा हूं, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मैं मल्टीपल जगह, ये पहले लेता था, मैं अभी के लिए बोल रहा हूं, मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में, इंदौर में, नासिक में, विशाखापट्टनम में, विजयवाड़ा में, ऐसे 7 जगह बैचेस ले रहा हूं। अभी मैं पुणे में बैच लेने आया हूं। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है, ओके, मेरा बिजनेस देखा जाए तो कौन से सिटी में फैला हुआ है? कितनी सिटी में फैला हुआ है? 7। एवरीबॉडी एग्री? ओके, लेकिन टेक्निकली बात करें तो मैं अभी कौन सी बैच ले रहा हूं? पुणे की। तो मेरा मिशन कौन सा है? पुणे मिशन। वंस आई विल कंप्लीट पुणे मिशन, देन आई विल गो फॉर मुंबई का मिशन। वंस मुंबई का मिशन खत्म हुआ उसके बाद मैं शायद हैदराबाद के मिशन में जाऊंगा। आप समझ रहे हो मेरा लॉजिक? तो मिशन मतलब क्या होता है, आप इस चीज को ध्यान में रखिए। और अगर आप बोल रहे हो मिशन मतलब आपका एग्जैक्टली बिजनेस करने का तरीका होता है, मैं समझ गया, लेकिन मेरा बिजनेस तो 7 जगह कहना है, लेकिन मेरा ध्यान किधर है अभी? पुणे। ओके, उसी तरह अगर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहा हूं, एग्जांपल सुनिए, मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहा हूं, एग्जांपल सुनिए, मैं भाई यार मैं ऑडिट पढ़ा रहा, लॉ पढ़ा रहा, एसएम पढ़ा रहा, फाउंडेशन लॉ पढ़ा रहा, फाइनल ऑडिट पढ़ा रहा, मैं सब ऑडिट पढ़ा रहा। अभी जो मिशन चल रहा है वो कौन सा है? एसएम का। बात खत्म। ओके, एसएम का मिशन चल रहा है। ओके, यही लॉजिक आपको समझना पड़ेगा पहले बेस बना के लिए। जब भी मैं आपको बताऊं मिशन, तो मिशन को आपको कंसिडर करना होगा एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे हो आप, करंट प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, प्रेजेंट मार्केट क्या है, प्रेजेंट कस्टमर कौन है मेरे, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहा हूं मैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मिशन। क्या बोलते हैं मालिक? लेकिन जब मैं मिशन की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्या समझाया, एक मिशन के साथ में और एक मिशन अलाइन है। मेरे को बताओ, वंस आई अचीव दिस मिशन, मेरा मिशन खत्म हुआ, मैं दूसरे मिशन पे जाऊंगा, दूसरा मिशन अचीव हुआ, तीसरे मिशन पे जाऊंगा, ये सब मिशन मिलके क्या बनता? विजन नहीं बनता। विजन क्या ये बैच, क्या ये विजन है मेरा बैच? क्या ये May 24 के लिए क्या मेरा विजन है? अच्छा, May 24 मेरा क्या है, विजन या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? आपका नहीं बात कर रहा, मेरे बिजनेस के मॉडल से हिसाब से बात करता। मेरा भी May 24 का बिजनेस होगा ना, तो मेरा May 24 क्या है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट में डालोगे आप। और मैं अभी बैच ले रहा हूं, ये क्या है? मैं अभी बैच ले रहा हूं, ये क्या है?
ओके, इसके बाद मैं मुंबई की बैच लूंगा, वो क्या होगा, मिशन। लेकिन अभी मैं मुंबई की मिशन पे तो नहीं हूं ना, लेकिन क्या मुंबई की बैच इस मिशन के बाद आएगी? ओके, तो आप मुंबई को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव नहीं बोलोगे, मुंबई भी तो मिशन का एक हिस्सा है, पर एक मिशन खत्म हुआ तो दूसरा मिशन आएगा, दूसरा मिशन खत्म हुआ तो तीसरा, ऐसा ही होगा ना मालिक। और ऐसे 4-5 मिशन होके मेरा कौन सा गोल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? May 24। May 24 के बाद वापस बैचेस चालू होगी, यानी वापस मैं किस पे निकलूंगा, मिशन। फिर वापस कौन सा मिशन होगा, November 24। यही जिंदगी चल रही है मेरी एवरीबॉडी। और ऐसा कुछ करके मैंने 5 साल बाद 10 साल बाद मेरे को किधर पहुंचना है। एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले, ओके, आई वॉज नॉट हैविंग एनी सच आइडिया, लेकिन 10 साल पहले मेरे को ये एजेंडा था कि भाई यार, ये जो ट्रैवल कर रहा था मैं 2013-14 में, ओके, बहुत ट्रैवल करता था मैं, बहुत ट्रैवल, मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं मुंबई में, मैं बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई हूं, मैं मुंबई में सिर्फ हार्डली 3 महीने रुकता था। ओके, तो 2013 में जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे को लॉजिक क्लियर था, अपने को पहले ब्रांड बना देना है, सबसे पहले अक्रॉस इंडिया में मेरे को रिकॉग्निशन मिले। अब ये एक रिकॉग्निशन के लिए पॉइंट, तभी इतना वर्चुअल का अरेंजमेंट नहीं था मालिक। आज जो वर्चुअल का अपन देख रहे हैं, ये ऑनलाइन देख रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, मेरे को बताओ लॉजिकली और टेक्निकली, इवन कोविड के पहले ये इतना बूम में था क्या मालिक? कोविड के पहले ऑनलाइन अवेलेबल था, लेकिन पब्लिक एक्सेप्ट कर रही थी क्या? नहीं। तो भाई तभी भी ऑनलाइन रहे, पर इतना बूम में नहीं था मालिक। तो फिर अपने आप को हिट कैसे करे? तो मैंने एक दिमाग में रखा, मैं एक मिशन पे निकला, मैं बोला यार एक काम करते हैं, रेदर देन रीचिंग ऑनलाइन, बेस्ट ऑप्शन इज फिजिकली रीच करिए। और मेरे जो सब्जेक्ट है EISSM वगैरह, ओके, पूना में आया तो मेरे को थोड़ा मार्केट के हिसाब से चलना पड़ रहा है। देखो आप लॉजिक लगाओ, अब यहां पर मेरे को बैच ऐसे रखनी है, मेरे को 15 दिन की बैच रखनी है SM की, 15 दिन 4 घंटे में खत्म करूं, 60 आवर्स मेरे को ऐसे खत्म करना है। क्या ऐसे बैच अनाउंस करूंगा? क्या मैं इस मार्केट में सक्सेसफुल हो पाऊंगा? क्यों नहीं, क्योंकि इस मार्केट की रिक्वायरमेंट ऐसी है क्या? लेकिन ऐसा मुंबई में नहीं है, मुंबई में उल्टा रिवर्स है। मुंबई में जैसे ही ये बैच खत्म हुई, इसके बाद मेरी 15 दिन की बैच है, 15 दिन में पूरा सिलेबस खत्म है। एग्जांपल सीए फाइनल ऑडिट का बैच है, 15 दिन में बैच खत्म है। अब वो उधर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो वो मॉडल सही है ना मालिक? ये कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ओके, आपको ये मिक्स मैच नहीं करना है। तो आज से भाई यार 10 साल पहले आपने क्या सोचा था, आज किधर पहुंच गए? आज के बाद मैंने और कुछ विजन रखा है। मैंने आज के बाद मैंने ऐसे 10 साल पहले रखा था कि भाई अमित ताते पहला टारगेट क्या करेगा तू? पहला टारगेट तो हिट हो। जिस दिन अपने को लगा अपन हिट हो गए, अपन तोड़ हिट हो गए और अपना मार्केट स्टेबिलिटी आ चुका है, स्टेबिलिटी मतलब खर्चा पानी, और अपना खर्चा पानी मतलब थोड़ा बड़ा खर्चा पानी, तो अपने को मालूम पड़ा कि भाई मार्केट स्टेबिलिटी आ गया है। उस दिन सबसे पहला स्टेप लेगा, ओके, अपने को लोकेशन फिक्स करना, एक जगह रहना जिधर अपनी आगे की लाइफ निकालेंगे। तो सबसे पहले वो डिसाइड कर लिया भाई, और उसमें भी डिसाइड कर रहा था कि मुंबई रुकना या पुणे रुकना। ये दो प्लेस थे, क्योंकि दो जगह अपन ने घर लिए थे। उसमें विजन मेरा क्या था, ऐसा विजन में थोड़ा ना देखा था पुणे रुकूंगा मैं मुंबई रुकूंगा, बस मेरे को यह था कि मैं स्टेबिलिटी रहूंगा। डिसाइड किया, कुछ एक लोकेशन को डिसाइड किया। अब आज एक विजन में आया। आज से 10 साल के बाद थोड़ा मेरा ये विजन है। 10 साल के बाद थोड़ा मैं पढ़ाने का कॉन्टेक्स्ट नहीं, अपने को आरा पढ़ाना है, लेकिन आई विल बी डेफिनेटली अपस्केलिंग, आई विल नॉट बी फोकसिंग ओनली ऑन वन जेनरिक एरियाज। तो अपस्केलिंग मॉडल रहेगा। विजन कुछ भी होने दो, लेकिन आज जो मैं काम कर रहा हूं, तुम्हारे साथ बैच ले रहा हूं, ये मेरा क्या है, एक मिशन। अब क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को ये बताओ, मेरी ये बैच, मेरी मुंबई की बैच, मेरी और दूसरी बैच, ये सब मिलके क्या हो रहा है? गोल्स नहीं ना रे, क्या मजाक कर रहे हो यार तुम? वापस मेरे को करना। अरे मेरे भाई साहब मेरे को बताओ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कौन सा है अपना? May 24 के लिए मैंने कुछ अमाउंट सोचा होगा। May 24 के लिए एक्स अमाउंट कमाना, दिस इज माय गोल्स और ऑब्जेक्टिव। वैसे मैंने आपको बताया गोल्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है, लेकिन भाई टेक्निकली अपनी बुक क्या बोलती है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अलग अलग। याद आएगा रे? नहीं याद है, नहीं याद है, याद आएगा? तो मेरे को बताइए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेरा? May 24 एक्स अमाउंट कमाना। तो अभी एक बैच ले रहा हूं, क्या इससे मुझे एक्स अमाउंट का कुछ माइनस अमाउंट हो रहा है? ओके, इसके बाद वाली बैच लूंगा, उसका एक एक्स अमाउंट का माइनस अमाउंट हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, मैं ऑडिट पढ़ा था, लॉ पढ़ा था, एसएम पढ़ा था, XYZ ऐसे सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा, ये सब मिलके क्या हुआ? या मैं मुंबई पढ़ा रहा, पुणे पढ़ा रहा, हैदराबाद पढ़ा रहा, इंदौर पढ़ा, ये सब मिलके क्या हुआ? मल्टीपल मिशन है, लेकिन ये मिशन नहीं बोलेंगे अपन इसको। मैं आज आप बोलोगे अमित ताते आप क्या क्या पढ़ा रहे हो, तो मेरे को बताओ, मैं 5 सब्जेक्ट बोल रहा हूं आपको। एग्जाम्पल, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहा, जिसने मुझे फेल किया। डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा, जिसने मुझे और बड़ा फेल किया। मेरे लाइफ के 2 फेलियर सब्जेक्ट थे, पहला वाला डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 2 सब्जेक्ट ने मेरी जितनी मारी है उसे किसी और ने नहीं मारी है।
पीक पे मारी है, अरे ले लेके मारी है। मतलब मेरे सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट ने मेरे को ऐसा, और मैंने मतलब ये बाकी सब सब्जेक्ट मेरे लिए मैनेजेबल थे, ये दो सब्जेक्ट मेरे को मालूम ही नहीं पड़े क्या हो रहे थे मेरे साथ भाई। फाइनल निकल गया भाई उसके बाद तो मैं जिंदगी में टच नहीं करने का मन कर रहा उसको, बट लेकिन फिर भी ओके व्हाट एवर इट मे बी, लॉजिक ये है। अब मेरे को बताओ, ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग मिशन नहीं बोलते, विजन नहीं बोलते। आप एक चीज में हो, इसमें बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, सुन ले वर्ड, बिजनेस डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? सारे वर्ड इसमें अभी अडॉप्ट कर, क्या बोलते हैं बेटा? बिजनेस डेफिनेशन। तो मैंने आपको बोला मेरा बिजनेस डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर आप ऑडिट पढ़ा रहे, डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहे, एफएम पढ़ा रहे, लॉ पढ़ा रहे, एसएम पढ़ा रहे हो, ये मेरा क्या है? बिजनेस डेफिनेशन। अभी मेरी एसएम की बैच चल रही है, मिशन। एसएम की बैच खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट टैक्स की बैच लूंगा। समझ में कुछ आया? और ये करके मैं May 24 में एक्स अमाउंट कमाऊंगा। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं खाली ऐसे बोलूं May 24 में कमाऊंगा, टेक्निकली अच्छे से बताइए, इज्जत है, May 24 में कमाऊंगा, कुछ तो कमाऊंगा। गोल्स ओके, मैं प्रॉफिट कमा, एक एक्स अमाउंट कमाऊंगा, खाली इतना ही बोलता हूं मैं। गोल्स। ऑब्जेक्टिव कब होता है? दो चीज को क्लोज करो। कौन सी दो चीज? टाइम एंड अमाउंट। मैं बोल रहा हूं May 24 में एक्स अमाउंट, May 24 में एक्स अमाउंट। पक्का क्लियर है? आवाज नहीं आ रही? पक्का? तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी बोल रहा हूं एक छोटा सा आंसर है, May 24 में कुछ तो कमाऊंगा। गोल्स ओके, मैं May 24 नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूं मैं अगले साल कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता हूं एक्स अमाउंट कमाऊंगा। गोल्स समझ में आया? May 24 में एक्स। गोल्स में इसको क्या कन्वर्ट करोगे? ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में फर्क क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में फर्क क्या हुआ मालिक? ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स में क्या फर्क आ जाएगा मालिक? नहीं भाई और बहनों, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टेक्निकली आपके सिलेबस के हिसाब से अलग अलग है कि सेम है? तो सर फिर आप अलग अलग क्यों समझा रहे हो? अरे क्योंकि तुम्हारे बुक में दिया है रे, तो आपकी बुक में दिया हुआ है जो गोल्स होता है वो ओपन एट्रीब्यूट्स वाला होता है। कौन सा एट्रीब्यूट्स वाला? कुछ तो चीज ओपन है, कुछ तो चीज ओपन है। और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? क्लोज्ड। ओके, अब दो एट्रीब्यूट्स लेते हैं, मेरे को बताइए टाइम और पैसा। ओके, मैं बोल रहा हूं टाइम और पैसा, टाइम और प्रॉफिट, ये दो मुझे दो चीज अचीव करनी है। मैं बोल रहा हूं May 24 में एक्स अमाउंट कमाऊंगा। ये दोनों क्या क्लोज एट्रीब्यूट्स है? इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव्स। अब मेरे को बता, मैं बोल रहा हूं May 24 में कमाऊंगा और कुछ बोला नहीं प्रॉफिट कितना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं प्रॉफिट कितना, तो आंसर क्या आएगा रे? गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स? गोल्स। मैं May 24 बोलता नहीं, मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट एक्स अमाउंट कमाऊंगा। गोल्स। समझ में आया? यानी कोई भी चीज ओपन रह गई तो गोल्स, और अगर आपने क्लोज कर दिए, सारे एट्रीब्यूट्स क्लोज कर दिए, ऑब्जेक्टिव्स। पहला पॉइंट बैठा मालिक? तो ठीक है, अब मेरे को बता, मैं अभी जो बैच ले रहा हूं ये क्या है? मिशन। मेरा पूरे सारे प्रोडक्ट्स क्या है? नाम दिया बिजनेस डेफिनेशन। नहीं, आवाज नहीं आया मेरे को भाई। पहला अभी जो मैं कर रहा हूं, नहीं वापस बता, मैं अभी जो कर रहा हूं, मैं मिशन पे हूं। आप जो सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हो तो मिशन पे हो। आत्मा क्लियर? लेकिन क्या इसके साथ बीकॉम भी कर रहे हो? तो बीकॉम प्लस ये क्या हुआ? बिजनेस डेफिनेशन। समझ में कुछ आया? यानी एक कंपनी है, ओके सुन ले मेरी बात। एक कंपनी, एग्जांपल फर्स्ट क्राई किसके लिए प्रोडक्ट बनाती है? बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट मदर के लिए। अब इमेजिन करो, इन्होंने सोचा कि बच्चों के लिए एक ऐसा डाइपर बनाते हैं, अभी डाइपर बनाते, एकदम बेहतरीन डाइपर बनाते हैं जिसमें चेंज करने की बार बार नौबत ना है, जिसका एब्जॉर्ब लेवल कुछ ज्यादा रहे। अभी किसी को पता नहीं डाइपर का क्या यूसेज है क्या नहीं है, टेंशन मत लो, मुझे पता चल गया इसलिए मैं बता रहा। ओके, तो भाई साहब ऐसा एक इनोवेशन निकालना चाहती है फर्स्ट क्राई कंपनी, और वो उस काम पे लग गई और उस प्रोडक्ट को बना रही है। ये क्या है उनका मिशन? फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। समझ में आया? लेकिन क्या खाली वो एक ही प्रोडक्ट बनाती क्या रे? तो क्या अलग अलग प्रोडक्ट बनाती? ये सब मिलके क्या बनता? समझ में ये लॉजिक बैठा? एवरीबॉडी पक्का? ओके, तो मेरे को बताओ, अभी एक ये लॉजिक बैठा ना? ठीक है, फिर मेरे को बताओ अगले साल का जो मैंने आपको May 24 और ये टारगेट दिया, इसको हम क्या डिवाइड करेंगे? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कभी भी जिंदगी में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आपका सिलेबस में मसाला लिखने को आया, मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, कभी भी जिंदगी में
गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मसाला लिखने को एग्जाम में आया। मसाला मतलब समझ में आया? ये ऑनलाइन पढ़ लो, मसाला मतलब समझ में आया? मसाला मतलब इसके अंदर का कंटेंट। आप क्या लिखोगे? दोनों सेम है, अलग अलग है? पहले बताओगे अलग अलग है, पूरा पैराग्राफ इसमें जाएगा, अलग अलग क्या है बताया मैंने, और फिर लास्ट लाइन डालोगे हम इसको अलग पैराग्राफ। समझा? ये पॉइंट है। हमारे लिए दोनों चीज सेम है। बस पहले चोमुगिरी करने का, फिर बोलने का हम चोमू नहीं है। मेरे को लॉजिक ही नहीं समझता। तुमको अगर समझा एक ही करना है तो फिर दो में डिवाइड करना ही नहीं था। और ये इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सम डिफरेंशिएशन बिटवीन सम ऑफ द स्ट्रैटेजिस्ट। कोई स्ट्रैटेजी इसको अलग मानता है, कोई स्ट्रैटेजी इसको एक जैसा मानता है। तो अब ये जो स्ट्रैटेजी जैसे डिसाइड करेगा वैसे डिसाइड कर सकता है मालिक। ओके, अब मेरे को बताओ ये अल्टीमेटली किसके लिए मर रहे हैं या स्ट्राइव कर रहे हैं अपनी लाइफ में? मर रहे मतलब स्ट्राइव कर रहे लाइफ में एक विजन के लिए। किसके लिए? विजन के लिए। अब जब मैं विजन की बात कर रहा हूं, जब मैं मिशन की बात, देखो आपको 3-4 वर्डिंग्स क्या क्या बैठ गया अभी। पहला आ गया विजन, दूसरा आपको आ गया गोल्स एंड, तीसरा और एक वर्डिंग क्या आ गया? मिशन। लेकिन मिशन के साथ और एक चीज समझी, बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस डेफिनेशन। ओके, मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। मेरा क्वेश्चन है एफएम का टाइमिंग क्यों 3:30 से 7 है? क्यों सुबह 8 से 11 नहीं है? ऐसा क्यों है? क्यों सुबह 8 से लेकर 11 बजे का हमने एफएम का टाइमिंग नहीं रखा? मार्केट के बेस पे, यानी मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ, हमने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई, बैच का टाइमिंग का स्ट्रैटेजी बनाया, ये बैच की जो स्ट्रैटेजी बनाई है, बैच का टाइमिंग जो हमने अनाउंस किया, ये क्या मार्केट बेस अनाउंस हुआ? तो ये जो लॉजिक जाता है कि हम मार्केट बेस्ड डिफाइन करते हैं। ओके, ये जो लॉजिक जाता है कि हम मार्केट बेस्ड डिफाइन करते हैं। ओके, क्या हमारे कॉम्पिटिटर ने भी सेम टाइमिंग अनाउंस किया है? यस। क्या हमारे और बाकी कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है क्या इसी टाइमिंग को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? ओके, अब इमेजिन करो, इसको हम क्या बोलते हैं? जब बिजनेस डिसीजन लिया जाता है इसको हमने बोलते हैं बिजनेस डेफिनेशन, इसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल। क्या बोलते हैं? बिजनेस मॉडल। तो मेरे को बताओ, ओके, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, समझना शुरू हो। अगर अपनी स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिटर के हिसाब से डिजाइन करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी मार्केट के हिसाब से डिजाइन करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी ओके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस मॉडल। हम कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट बताइए, इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस डेफिनेशन। अभी कुछ एक प्रोडक्ट में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मिशन। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। ओके सर, ये सारी चीजें अपने इसमें है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा होगा। इफ यू रिमेंबर, मालिक शेयर्ड विजन एंड विजन शेयर्ड। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। ओके, मेरे को बताओ, एक कॉन्सेप्ट है बॉटम अप और एक कॉन्सेप्ट है टॉप डाउन। बॉटम अप टॉप डाउन याद है क्या कुछ? ओके, एक है ऊपर वाला बोलता है कि भाई यही विजन है और झक मार के तेरे को इधर ही आना है, और एक है मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये विजन रखा है लेकिन क्या ये अचीव हो सकता है? नहीं हो सकता, बताइए। रिसोर्स में लगाने के लिए रेडी हूं। याद आया क्या मालिक? कौन सा बेटर ऑप्शन है, टॉप डाउन या बॉटम अप? टॉप डाउन मतलब विजन कौन बनाएगा? ऊपर वाला, और वो सबको बताएगा। और बॉटम अप नीचे वाले भी सपोर्ट करेंगे और टॉप को सपोर्ट करेंगे। आत्मा क्लियर? कौन सा बेटर ऑप्शन है? विजन शेयर्ड, मैं अभी वर्ड चेंज करते जा रहा हूं, विजन शेयर्ड और शेयर्ड विजन। बॉटम अप और टॉप डाउन? तो शेयर्ड विजन इज बॉटम अप। पक्का? फंसा। एक है विजन शेयर्ड, एक है शेयर्ड विजन। समझा मुझे कौन सा बेटर ऑप्शन है? पहला आंसर ये तो रेडी होना चाहिए था बस। एवरीबॉडी शेयर्ड विजन एग्री करते हैं? ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं बॉटम अप टॉप डाउन। बॉटम अप में ओके स्ट्रैटेजी या विजन जो भी बनाएगा वो कौन बनाएगा? लोअर टॉप के साथ डिस्कस करके बनाएंगे। और टॉप डाउन में कौन बनाएगा? टॉप मैनेजमेंट। और किसके लिए बनाएंगे? लोअर के लिए। ओके, इन दोनों में से कौन सा टॉप डाउन है? कौन सा टॉप डाउन है? विजन शेयर। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, और ये क्या होगा? बॉटम अप। अब मेरे को बताओ दोनों में से बेटर कौन सा है? बॉटम अप। एवरीबॉडी पक्का? क्यों ऐसा? इसका रीजन ये सिंपल आप लगा सकते हो, जितना आप लोअर लेवल को इन्वॉल्व करोगे क्या वो हमारे विजन या स्ट्रैटेजी को अचीव करने में मदद अच्छे से करेंगे। अब मेरे को बताओ, ओके आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो आपने क्या क्या उत्तर दे दिए, उत्तर मतलब आंसर दे दिए।
आपने एक विजन वर्ड दे दिया, आपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वर्ड दे दिया, आपने मिशन वर्ड दे दिया, आपने बिजनेस डेफिनेशन वर्ड दे दिया, आपने बिजनेस मॉडल बोला। ओके, यानी एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंपनी लो, अगर मैं बोल रहा हूं टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स के पास ये कार है, 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 इतनी सारी कार है, ये क्या होगा? बिजनेस डेफिनेशन। हम एक पर्टिकुलर कार के ऊपर बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं। मिशन, हमारा मिशन इस कार के ऊपर रहेगा। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, इतने महीने में इतनी कार बेचने का, इतना प्रॉफिट कमाने का, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और हमको या ना कार के अंदर वर्ल्ड क्लास लीडर बनना है, विजन। समझ में आया? इंडिया में बेस्ट बनना है, विजन। ओके, वर्ल्ड में हम कॉन्ग्लोमरेट, कान सुन ले क्या बोला मैंने वर्ड, कॉन्ग्लोमरेट मतलब बहुत सारे मर्जिंग, हमको वो बनना है। ये क्या होगा? मिशन या विजन? विजन। और उसके लिए हम धंधा बढ़ाएंगे, मिशन। बस ये लॉजिक बैठाते जाइए, ये कॉन्सेप्ट बैठते आ जाएगा। ओके, अब एक और एक शब्द को घुसे हुए, मतलब ये सारी चीजें सही है यार, ये सारी चीजें सही है, लेकिन मालूम है क्या, एक के बिना मजा नहीं है। और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ना, 2 सेकंड में वो क्रैक हो सकता है। एक ही प्रोडक्ट टाटा भी बनाता है और वही प्रोडक्ट रिलायंस भी बनाता है, दोनों की क्वालिटी सेम है, प्राइस सेम है, कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है, प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किससे परचेस करने का प्रीफर करोगे, टाटा या रिलायंस? डोंट टेल मी शेयर मार्केट की वजह से, लेकिन रियलिस्टिकली बात करो, मैं बता रहा हूं मेजॉरिटी टाटा बोलेंगे। क्यों ऐसा? एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूं, मेरे को ना एक्सपीरियंस का बता रहा हूं, एक्सपीरियंस का मैं बोल रहा हूं, सब सेम है रे। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है टाटा सोसाइटी के लिए बेहतरीन काम करता है, यानी अल्टीमेटली इट इज नॉट अबाउट ओनली विजन। क्या रिलायंस का विजन नहीं है? क्या रिलायंस मिशन पे नहीं है? क्या रिलायंस का गोल्स ऑब्जेक्टिव नहीं है? फिर भी आपने वो सारी चीजों को इग्नोर किया जो टाटा के पास है, और वो है क्या है? क्या चिल्ला रहे? क्या क्या है? टाटा के पास जो बेहतरीन चीज है मालिक, वो है वैल्यूज, इथिक्स। वैल्यूज, इथिक्स, सोसाइटी के लिए काम करना, प्रॉफिट कमा के खुद ना लेके जाके सोसाइटी के लिए वापस खर्च करना। ओके, रिलायंस, मैं देखो, मैं इसका मतलब ये इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं रहा हूं ना, मैं ऑनलाइन ये बोल रहा हूं मालिक प्लीज डू अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं बोल रहा हूं रिलायंस खराब है। अरे रिलायंस शेयर होल्डर का फायदा कर रहा है, लेकिन लार्जर चीजों के लिए कौन स्ट्राइव कर रहा है, टाटा या रिलायंस? एवरीबॉडी क्लियर? इसीलिए मेरे को बताओ, ये सारी चीजें होने के बाद भी ओके, अगर वैल्यूज नहीं है, क्या आपका बिजनेस मॉडल या बिजनेस डेफिनेशन सक्सेसफुल होगा? नहीं। तो अपने को इन सब चीजों के साथ में क्या चाहिए? वैल्यूज। ओके, तो और जब मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूं तो आप याद रखना, कल्चर, इथिक्स, ये सारी चीजें मैटर करती है और इन चीजों पे अपन को एम्फसाइज करना है। ओके, तो अब मेरे को बताओ, ये सारी चीज पक्का सारी चीजें समझिए मालिक? ठीक है, एक बार छोटा सा रिपीट मार लेते हैं, एक बार 1-2 मिनट के लिए रिपीट मारते हैं। क्या क्या कीवर्ड मैंने आपको समझाए? एक है हाँ, वॉल्यूम कम करना है। मैं धीरे से बोलता हूं, थोड़ा सा धीरे से बोलता हूं मैडम, मैं धीरे से बोलता हूं मालिक, ऐसा है। ये ऑनलाइन वो तो बोल रहा है आज वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। आएगा आएगा, क्लियर ही आएगा। हेलो 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 हेलो, सुन ले, सबसे पहले सुन ले, मैं आराम से बोल रहा हूं। मेरा पहला पॉइंट, क्या मेरे पास विजन होना चाहिए? ओके, क्या मेरे पास गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? क्या मेरे पास मिशन होना चाहिए? मिशन किस पे निर्भर है? बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस डेफिनेशन जो अपन का बिजनेस है, और बिजनेस मॉडल है मतलब जिसपे अपन डिसीजंस लेते हैं, एंड उसके अलावा ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या नहीं है तो गया वैल्यूज। अच्छा, थोड़ा सा 2-5-10 मिनट अपन वैल्यूज के ऊपर थोड़ा सा एम्फसाइज करते हैं। टाटा का तो कॉन्सेप्ट आपके लिए डायरेक्टली समझ में आ गया। अरे इतना कम कर दिया तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा। थोड़ा सा मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं अच्छे से, मैं कसम से नहीं चिल्लाऊंगा मैडम, पक्का सर, पक्का मैडम, पक्का, प्रॉमिस, मां कसम रेस्ट टू स्क्वायर मैडम। ओके, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे ओ भाई, मेरे को बोलने दीजिए। मेरा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, चीजें सुनिए। आपने शायद ऐसी ड्यूरिंग द कोविड और कोविड के बाद ऐसी, बिकॉज ऑफ आज की डेट में आप देखो, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, क्या हुआ?
इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है, बंद करके चालू करो सब चालू होता। आगे अरे नहीं, तुमको मजाक लग रहा होगा, तुमको पता है ये चीज मैं एक मिनट में फास्ट रैप अप कर रहा हूं। सुनिए, जैगवर एक्सजेल 1.48 सीआर की गाड़ी, ठीक है। मैं जब जा रहा था, मैं, मेरी बेटी और वाइफ, गाने चल रहे थे, अचानक गाने गायब हो गया। मतलब गाने चल रहे हैं लेकिन स्क्रीन ही गायब है कि कौन सा गाना चल रहा, स्क्रीन चालू ही नहीं हो रही है। और गाड़ी तब नई थी, देखो कुछ 4-5 साल 3-4 साल हो गया तो गाड़ी का प्रेम किसी और गाड़ी पे चला जाता, मेरा गाड़ी पे शिफ्ट होते रहता। मेरा खाली पहली गाड़ी थी जो एकदम बहुत बहुत बेहतरीन थी मेरी लाइफ की, उसका प्रेम बहुत लंबा चला। उसके बाद हर गाड़ी का साल 2 साल में प्रेम चेंज होते गया। पहली गाड़ी थी अपनी होंडा सिटी, जो शायद मेरे लिए बहुत 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 मतलब बहुत बचपन का ड्रीम था। और वो फर्स्ट गाड़ी मेरे लाइफ में आई वो 2014 में। ओके, और उसके बाद तो हर साल मैंने गाड़ी ली होगी, लेकिन 2014 की कार मैंने बहुत लंबे टाइम तक रखी। उसके बाद मतलब वो उसके बाद इतना स्क्रैप हो गया कि उसकी हालत ही नहीं बची, ठीक है। तो वो ऑल टुगेदर अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, जैगुआर की कहानी ऐसी थी, जब आ रहे थे अचानक 2 सेकंड तो फट गई मेरी, मैं गायब हो गया। और जैगुआर में अगर कुछ हो गया तो उसका जो कॉस्ट है वापस दिमाग की दही है। और मैं ऐसा आदमी हूं जो इंश्योरेंस के ऊपर बिलीव नहीं करता, मैं इंश्योरेंस सिर्फ कंप्लायंस के लिए भरता हूं। क्योंकि इंश्योरेंस के भरोसे मैंने गाड़ी भेजी ना, वो कम से कम 15-20 दिन गाड़ी अंदर रहती है, अपने को नहीं जमता। अपनी गाड़ी अपने को 2-4 दिन में मिलनी चाहिए। तो फटाफट कुछ भी रहा ना, मैं क्लेम मैं कुछ वो करता ही नहीं अनलेस एंटिल एक्सट्रीम कुछ हो वो, बाकी अदर देन दैट ये लॉजिक ही है। तो मैंने जैगुआर के उसको कॉल्स पहले उनसे फोन किया, मैं बोला क्या हुआ, तो वो उन्होंने एक बंदे का नंबर दिया जो टेक्निकल सपोर्ट है, फोन किया टेक्निकल सपोर्ट को, तो बोला भाई एक काम करो सर, गाड़ी बंद करके चालू करो। लॉजिक सुनो, मतलब बंदा टेक्निकल सपोर्ट है और मेरे को ज्ञान क्या चेक कर रहा है, मतलब गाड़ी बंद करके चालू करो। सीरियसली बोल रहा हूं, गाड़ी बंद की, चालू किया वापस तो भी नहीं चला, वापस फोन मारा, मैं बोला चल नहीं रहा है। तो बोले सर एक काम करो, गाड़ी बंद करो, गाड़ी से बाहर निकलो, लॉक करो, ओके 5-7 सेकंड 10 सेकंड रुको, उसके बाद फिर अनलॉक करो, फिर चालू करो। ओके, आप इमेजिन, मतलब टेक्निकल सपोर्ट का लॉजिक देखो। और भगवान कसम बोल रहा हूं, मैंने ऐसे ही किया। ओके, 2018 की बात है, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं 2000 की बात कर रहा हूं, 4-5 साल पहले की बात है। ओके, मां कसम मैं निकला, बाहर उतरा, मतलब वो बैठे थे अंदर दोनों, मैं बाहर उतरा क्योंकि डर, भाई चालू होना चाहिए भाई एक बार का, वो स्क्रीन नहीं दिख रहा तो समझ में आ नहीं रहा। बाहर आया एंड टेक्निकली वापस जैसे ही अंदर गया, ओके मां कसम स्क्रीन चालू हो गया। उस दिन समझिएगा, अगर उस गाड़ी को भी यही लॉजिक बैठता है, और इंसान को भी तो अपने को यही लॉजिक है। मेरे को पता, जब तू पढ़ाई नहीं करता है, 2 चमाट खाता है, मस्त पड़ता ना भाई। बचपन से घर वालों ने क्या किया तेरे को, 2 चमाट मारे, अब बस खत्म है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तेरे को। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सुनिए मेरी बात, मैं जब वैल्यूज की बात कर रहा हूं, 2-3 बात सुनिए। जब मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूं तो अपन ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे है, इस दुनिया में देखा होगा, मतलब ये इस एरा में आपने देखा होगा, बहुत सारे एड्स कुछ आए जो इमोशनल एड्स है। एग्जांपल देता हूं, ओके मेरे को एड्स प्ले करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, किसी ने देखा नहीं होगा तो एक दिन मूड आ रहा है, बोर हो रहा होगा, ओके उस दिन अपन देखेंगे एड्स प्ले करके, आपको दिखाऊंगा। सर कौन से चैप्टर में, चैप्टर 3 में जब जाएंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उस टाइम पे अपन डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, उस टाइम पे अपन देखेंगे ये एड्स कैसी होती है। तो अभी खाली सुनकर रखो, शायद किसी ने देखी हो, कोई एक आध बंदा होगा नहीं सर मैंने तो देखी ही नहीं, मुझे दिखाओ ऐड अभी के अभी। ओके, गूगल पे जाने का, सर्च मारने का, ऐड दिख जाएगी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल मेरे को गूगल चलाने मत बोलो, ओके। और आप बोलोगे सर चला, मेरे को नहीं आता, तो सर एक ऐड आपने ऐसी देखी होगी, सुनो ना, आपने ऐसा ऐड देखा होगा, दिवाली है और एक कोई जो ये सेल करता है, क्या बोलते हैं, दिए सेल कर रहा है, और उसका दिया नहीं बिक रहा है, आपने नोट किया होगा। और उस टाइम पे कोई बच्चा है जो एचपी का प्रिंटर से वो प्रिंट आउट निकालता है और हर जगह चिपकाता है, और उसके दिए सेल हो जाते हैं और हैप्पीनेस दिखाई जाती है। ओके, व्हाट एचपी वांट्स टू प्रूव, ये कॉन्सेप्ट। दूसरा और एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, एचपी का प्रिंटर का ऐसा है कि एक एरिया है जिधर रोड कटिंग में चला गया था, तो एक कोई जूस वाला है, उसकी दुकान कट गई, और वो कोई दूसरी जगह जाके दुकान आई जिधर कोई आता ही नहीं है। तो जो बचे हुए लोग थे ना उधर, जिनकी दुकान कटी नहीं, उन्होंने उधर से जूस ऑर्डर किया बेस्ड ऑन प्रिंटर से प्रिंट निकाल के, और अपने कस्टमर को दिखाया, बोला आपको कौन सा जूस चाहिए, और वो मंगाते थे किससे, एचपी प्रिंटर से। ओके, आपको ये बता रहा हूं, ये दीज आर द एड्स। अभी वो मैं चलाऊंगा ना, प्रॉब्लम क्या है, वो इसका कनेक्टेड नहीं है वो वॉइस नोट, तो वॉइस कैसे कनेक्ट करेंगे, वो वापस 2-5 मिनट एक्स्ट्रा निकलेगा। मेरे को अभी वो समझाना नहीं है कि स्ट्रैटेजी क्या है, मेरे को आपको क्या समझाना है, हर ऑर्गेनाइजेशन इथिक्स के लिए
कल्चर के लिए ओके अपना प्रमोट करता है। बस पॉइंट ये है कि आप उसको किस विजुअलाइज से देखते हो, और यही चीज आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सेकंड कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट चैप्टर 1 का जो नेक्स्ट सेट जाता है वो बोलता है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फिलोसॉफिकल बेस, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं सुनिए, किसका फिलोसॉफिकल बेस? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फिलोसॉफिकल बेस। अच्छा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कितने स्टेप्स है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कितने स्टेप्स है? एवरीबॉडी, सबको याद है? 5 में से पहला कौन सा है? एकदम सिंप्लीफाइड बोलो तो विजन वाला ही है ना मालिक। इसको बोलते हैं अपन फिलोसॉफिकल बेस। क्या बोलते हैं? ये स्टेटमेंट सुनो, मेरी बात वापस मेरी बात बोलो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फिलोसॉफिकल बेस इज नथिंग बट, इस वर्ड को अपन बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट। मुझे वापस चाहिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फिलोसॉफिकल बेस ओके इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फिलोसॉफिकल बेस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अब मेरे को सोच समझ के बताइए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बेस क्या है? कुछ करना है क्या भाई? तेरे को कुछ पॉइंट है? नहीं ना? थोड़ा एक 10 मिनट मेरे साथ रहो। अगर इधर उधर दिख गया तो मतलब मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। तुम्हारा ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में तो ऐसे डाइवर्जन ही है। ओके, तू सुन दे, इधर सुन, मेरे को डाइवर्ट मत होने दे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फिलोसॉफिकल बेस कौन है? नहीं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फिलोसॉफिकल बेस कौन है? स्क्रीन पे दिख रहा है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फिलोसॉफिकल बेस कौन है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट। एवरीबॉडी क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेस? 5 स्टेप्स का बेस, 5 स्टेप में से बेस कौन है? विजन है। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट में क्या क्या होता है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब क्या? स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब क्या? मेरा क्वेश्चन आता है, इंटेंट मतलब क्या फिर? तो इस टर्म को अपन अगला पड़ाव पे जाते हैं, जो कि सेकंड पार्ट है आपके चैप्टर 1 का, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट को अगर मैं डिफाइन करने बोलूं, आपका पहला लाइन जो स्क्रीन पे लिखा है वही रटना चाहिए। स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। अब क्वेश्चन आता है, बेस ऑफ एसएम क्या है? बेस ऑफ एसएम क्या है? मेरे ख्याल से आपको सबको रेडी एग्री करोगे यही बेस है। क्या बिना विजन के आप आगे जाने चाहिए? क्या बिना विजन के आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। पक्का? लेकिन खाली विजन चाहिए या मिशन भी चाहिए? क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी चाहिए? ओके, ये सब चीजें हैं, लेकिन तुम्हारे इसमें वैल्यूज नहीं है, चलेगा क्या? नहीं। बिजनेस मॉडल नहीं है, चलेगा क्या? बिजनेस डेफिनेशन नहीं है, चलेगा क्या? तो मालिक मेरे को आंसर चाहिए, स्ट्रैटेजिक इंटेंट में कितनी चीजें? आराम से एक एक आंसर बता जाइए। पहली चीज, स्ट्रैटेजिक इंटेंट में क्या क्या आता है फिर? अच्छा ठीक है, मेरे को पहला आंसर क्लोज करिए। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का डेफिनेशन बताइए। स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज अ फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये समझा? फिलोसॉफिकल बेस, फिलोसॉफी, ज्ञान चेपना। ओके, समझ में आ रहा? ज्ञान चेपो, फिलोसॉफी देता ना कोई। कभी कभी मैं बैठा, ये बहुत पढ़ने का, ये बहुत पढ़ने का, तो क्या बोलेगा मन में? ये फिलोसॉफी मत झाड़। समझ में आ रहा है? ज्ञान मत चेप, वही रहता ना। तो फिलोसॉफिकल बेस, ज्ञान चेपने वाली बातें। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो बेस है, फिलोसॉफिकल बेस है, वो कौन है? पहला है विजन, दूसरा है गोल्स एंड सीक्वेंस चाहिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्ट। तीसरा कौन है? मिशन। चौथा कौन है? मिशन के साथ में क्या याद रखने का? बिजनेस डेफिनेशन। ये डिसीजन लेने के लिए कौन चाहिए? बिजनेस मॉडल। और ये सबके साथ में क्या चाहिए? वैल्यूज। एवरीबॉडी मेरे साथ है क्या? तो सर अगर मैं आपसे सवाल बताऊं, ओके, स्ट्रैटेजिक इंटेंट इनके एलिमेंट्स बताइए। क्या बताइए? एलिमेंट्स मतलब क्या? पार्ट्स। एलिमेंट्स बताइए, मेरे साथ रहिए। एलिमेंट्स बताइए। तो आप कितने एलिमेंट्स बताओगे? 5, 6, 7, कितने? पहला एलिमेंट क्या बताओगे? दूसरा एलिमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट बिजनेस डेफिनेशन, पांचवा एलिमेंट बिजनेस मॉडल, छठा एलिमेंट। यानी देखा जाए तो 6 एलिमेंट है। लेकिन मेरे को बताओ, बिजनेस डेफिनेशन और मिशन को अलग नहीं करना चाहिए। कौन सी जो चीज को अलग नहीं करना चाहिए? बिजनेस डेफिनेशन एंड मिशन। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिजनेस डेफिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिशंस। एवरीबॉडी एग्री? ठीक है। अब मेरे को बताओ, बिजनेस मॉडल का एग्जांपल क्या दिया था मैंने? व्हाट इज अ बिजनेस मॉडल? व्हाट आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ। अच्छा, ओके, डू यू रिमेंबर? एक उसके पहले एक आंसर दे देता हूं। रिएक्टिव स्ट्रेटजी आ गया? ठीक है, बस उसके बेस कुछ करके बताओ। मेरे को बताओ, बिजनेस मॉडल मतलब क्या? अपने बिजनेस के डिसीजन कैसे लेते हैं हम। मेरे को बताओ, जिसका मोनोपोलिस्टिक मार्केट है वो कैसे डिसीजन लेगा? क्या वो मार्केट के कॉम्पिटिटर को देखेगा?
पक्का वो खुद अपना डिसाइड करेगा। लेकिन मेरे को बताओ, एक बंदा है जो कॉम्पिटिटर नहीं है, जो इंडस्ट्री अच्छा इसको बोलते हैं इंडस्ट्री लीडर, क्या बोलते हैं? एकदम सिंपल सा पॉइंट है, विनोद सर ने अगर टाइम बोला तो घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता कोई दूसरा। क्यों? लॉजिक सिंपल है। डॉन तो, अरे डॉन एक शब्द को छोड़ो रे, लॉजिक सिंपल है, इंडस्ट्री लीडर है वो, इस इंडस्ट्री को लीड कर रहा, बात खत्म। तो अगर इस इंडस्ट्री में और भी कॉम्पिटिटर है और विनोद सर ने बोला मेरे को यही टाइम चाहिए, तो विनोद सर का बिजनेस मॉडल क्या है? विनोद सर का बिजनेस मॉडल क्या है? विनोद सर का बिजनेस मॉडल क्या है? खुद डिसीजन लेना या मार्केट बेस्ड डिसीजन लेना? विनोद सर खुद डिसीजन क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? इट बेस्ड ऑन हिज ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। लेकिन मार्केट के पास ऑप्शन नहीं रहेगा ना। मार्केट अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस कुछ भी होने दो, उसका डिसीजन मेकिंग कैसा होगा? बेस्ड ऑन विनोद सर। यानी लॉजिकली आपको दोनों एंगल ध्यान में रखने पड़ेंगे। यानी अगर आपका डोमिनेटिंग पोजीशन है तो आपका बिजनेस मॉडल खुद से होगा। यानी आप खाली किसके ऊपर ध्यान दोगे? खुद पे। ओके यानी यार रिलायंस है, टाटा है, ओके आज के डेट में लीडिंग है यार। ओके मेरे को बताओ उनके बिजनेस मॉडल क्या होंगे? ओके वो R&D जब करेगा वो पूछ के पता करेगा कि दूसरा कर रहा है क्या? नहीं, उनकी स्ट्रेटजी मोर कौन सी होगी, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? समझ में आया? लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको कॉम्पीट कर रही है, उनकी स्ट्रेटजी कैसे होगी? रिएक्टिव। आत्मा क्लियर? अच्छा क्या अभी आपने बिग बाजार सुना है? ओके अच्छा मेरे को बताओ डीमार्ट सुना क्या? तो मेरे को बताओ बिग बाजार के पहले डीमार्ट बहुत टाइम से है। हाँ मालिक, ऐसा नहीं है डीमार्ट कल आया है, लेकिन डीमार्ट की कुछ स्ट्रैटेजीज आई जिसकी वजह से डीमार्ट ने मार्केट कैप्चर कर लिया। और आज बिग बाजार को किसने 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 ले लिया? रिलायंस ने। अब मेरे को बताओ क्या जब रिलायंस ने बिग बाजार को ले लिया, सेम सीन देखो, एकदम सिंपल सा देखो क्या इसका, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है। रिलायंस ने जब बिग बाजार को ले लिया, ओके रिलायंस एक मार्केट में एंटर हुआ जो बिग बाजार ऑलरेडी है, रिलायंस उसमें एंटर हुआ। अब वो रिलायंस स्मार्ट बोलो, रिलायंस का कौन सा बोलना है वो सारा बोलो, उसमें मेरे को अभी डिस्कशन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है ओके जो डिसीजन मेकिंग बिग बाजार करता था पहले, एक साल भर पहले, इट वॉज बेस्ड ऑन डीमार्ट। नाउ डू यू थिंक रिलायंस विल थिंक फ्रॉम डीमार्ट और विल थिंक इट्स ओन इंडिविजुअली? कितने टाइम तक? पूरे टाइम तक? डिपेंड्स। कुछ टाइम तक जब तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ नहीं जाता, लेकिन एक टाइम ले लेते हैं, एक 6 महीना साल भर तक अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं आया, रिलायंस क्या अपनी स्ट्रेटजी वही रखेगा या बदलेगा? फिर किसके साथ जाएगा? किसके साथ रखेगा? डीमार्ट। और क्या डीमार्ट को कंपीट करने के लिए प्राइस कंपीट करेगा? क्या क्वालिटी में कंपीट करेगा? अरे डीमार्ट बहुत बहुत दिमाग लगाया डीमार्ट ने। आपको बता रहा हूं डीमार्ट आज की डेट में मतलब मेरे को एक फोटो ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूं। आपको मालूम है डीमार्ट क्या करता है? डीमार्ट की बहुत तोड़ स्ट्रेटजी क्या है, एक साबुन निकालेगा और साबुन पे ऐसा लिखा रहेगा, ओके एग्जांपल बोल रहा हूं 182 रुपीज, 182 नहीं, एग्जांपल साबुन पे लिखा होगा 252 रुपीज, और इसको काट करके 70 रुपीज ऑफ एंड 182 में अवेलेबल। ओके आपको कितना अमाउंट दिख गया, ऑफ मिल गया? 70। मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुम्हारे पास एविडेंस दे सकता हूं, एविडेंसेस दे सकते हैं अपन। मतलब मैं आपको अगर बोलूं एक होमवर्क करने के लिए, आप डीमार्ट के कोई शॉप में जाइए, एक संतूर का साबुन लीजिए, एक पर्टिकुलर एक अप्रोक्सीमेट ग्राम का, वही लोकल शॉप में जाइए और वही संतूर का साबुन लीजिए, ऑलमोस्ट वो ग्राम नहीं मिलेगा, इर्द गिर्द ग्राम मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर 180 ग्राम का संतूर का साबुन है, जिसका एग्जांपल ये प्राइसिंग उन्होंने किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं ओके, दूसरी दुकान में जाओगे आपको 185 ग्राम का साबुन मिलेगा, जिसमें 185 एमआरपी होगा और वो बंदा 180 में बेच रहा होगा दूसरी दुकान में। ये ऐसा दिखेगा तुम्हें, और इसका एविडेंस है मेरे पास, ये आप खुद जाके देख सकते हो। अब मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? कस्टमर को क्या दिख रहा है, 5 रुपया ऑफ या 70 रुपया ऑफ? कस्टमर किधर जा रहा है? डीमार्ट। और देखा जाए तो डीमार्ट वही प्रॉफिट कमा रहा है जो दूसरे, और उसे कई गुना ज्यादा। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम क्या मालूम है? और एक चीज क्या है, एक कंपनी 2 अलग अलग ग्राम के प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती, सेम ग्राम के प्रोडक्ट नहीं बना सकती विद डिफरेंट एमआरपी। अगर एक संतूर कंपनी है, मतलब एक एफएमसीजी कंपनी है, संतूर साबुन बनाएगी, अगर वो 180 ग्राम का साबुन बनाएगी मालिक, दूसरा भी 180 ग्राम का बनाएगी, ऐसा नहीं करेगी ओके इसका डीमार्ट के लिए भाई 250 रुपया, और इसका बिकॉज दूसरा मतलब जनरल बेच रहा है इसलिए 185 रुपीज, ऐसा नहीं करेगी। डीमार्ट ने क्या किया? फिर दिमाग क्या लगाया? डीमार्ट ने उनको बोला मेरे लिए मैन्युफैक्चर करो, मैं होलसेल क्वांटिटी उठाऊंगा, तेरा अक्रॉस इंडिया जितना नहीं उठा रहा है मैं उठाऊंगा सिर्फ अकेला।
तू अगर मेरे लिए कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हो, पर मेरे लिए जो मैन्युफैक्चर करेगा उसकी कंडीशन मैं डिफाइन करूंगा, और वो ये डिजाइन करता है। आप इमेजिन करो, टेक्निकली आपको दिखा बहुत बढ़िया डिस्काउंट दिया, लेकिन भाई साहब क्या वो अर्न कर रहा है? तोड़। वो वही अर्न कर रहा है जो इस कॉन्टेक्स्ट में है। एंड ये कॉन्सेप्ट बस उसके लिए, उसके पास ये करने की क्षमता क्यों आई? ओके, क्योंकि दूसरे वाले जो लोग हैं, लोकल शॉप वाले हैं, लोकल किराना शॉप वाले, लोकल लोग हैं, इनका स्केल ज्यादा बढ़ा, लेकिन डीमार्ट का स्केल क्या बढ़ा है? ओके, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ए बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल, ओके, डिसाइडिंग सप्लायर विल वर्क ओनली फॉर मी, ओके, सप्लायर विल नॉट वर्क फॉर एनीवन। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब एग्जांपल मैं डायरेक्टली लिंक कर रहा हूं आपको बताऊं, मतलब अगर ये पॉइंट पे, और ये मैं ऐसे बोल बच्चन के लिए बोल रहा हूं, रियल फैक्ट। और मैं बता रहा हूं, मेरे सगे मामा की दुकान है और सुपर शॉप है, और मैंने ये उधर जाके पूरा ऐसा चेक किया है, स्ट्रैटेजी क्या बेहतरीन है। ओके, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं डायरेक्टली। अब मैं वो प्रोडक्ट को नहीं बता रहा, मैं डायरेक्टली इसमें बता रहा हूं। तो मामा ने भी दिमाग लगाया अपने, हर जन अपना दिमाग लगाता है। ओके, आज के डेट में स्ट्रैटेजी में मामा का भी लॉजिक था। एक बार ये दुकान में आ गया, अगर साबुन में सस्ता दिया मैंने, सपोज साबुन में सस्ता दिया 180 की जगह मामा ने 150 लगाया, तो कितना रुपया ऑफ मिला तुम्हें? 25 रुपया। तो 25 रुपया भी बहुत बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छा रीजनेबल दिख रहा है। लेकिन इसकी वजह से आएगा, तू तेल खरीदेगा, शैंपू खरीदेगा, दूसरी चीजें सेल होगी ना मेरी। टेक्निकली वही लॉजिक से लगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये कंपीटिंग प्राइस ऐसा ही किया जिसमें 185 का अप्रोक्सीमेटली 125 लगा दिया, 50 रुपया ऑफ, 70 रुपया ऑफ। लेकिन टेक्निक क्या थी? तुम आओगे, दूसरे प्रोडक्ट भी तो उठाओगे ना यार सुपर शॉप में। तुम खाली वो साबुन लेके, मेरे को बता, तू इतने दूर से आया है, खाली एक साबुन लेके जाएगा कह रहे? ओके, साबुन सुन के हूं। तो तुमको मालूम है संतूर वाले को, मैं संतूर, इसमें संतूर के अलावा दूसरा आंसर है, लेकिन मैं संतूर बता रहा हूं। संतूर वाले को कंपील किया गया डीमार्ट से कि भाई अगर इन्होंने ये बंद नहीं किया ऐसी स्ट्रैटेजी, हम तेरे से बंद कर देंगे, किसी और का साबुन बेचेंगे। और संतूर वाला आके बोला कि आपको ये बंद करना होगा, नहीं तो हम आपको संतूर नहीं बेचेंगे। मेरे को बताओ कौन किसके कंट्रोल में है? सप्लायर किसके कंट्रोल में है? डीमार्ट। अब मेरे को बताओ बिजनेस मॉडल क्या है? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। बिजनेस मॉडल इज नॉट सो इजी जो आप समझ रहे हो। तो मेरे को बताओ कौन बहुत बेहतरीन बार्गेन कर पा रहा था सप्लायर के पास? डीमार्ट। कौन बार्गेन नहीं कर पा रहा था? जनरल स्टोर्स वाले। ओके, तो मेरे को बताओ, सोच समझ के बताओ, बार्गेनिंग सप्लायर ऑफ बार्गेनिंग पावर, क्या बोला मैंने? सप्लायर का ठुकी पड़ी है किसके पास? डिमांड के पास। यानी क्या सप्लायर बार्गेन कर पा रहा है? नहीं। लेकिन क्या हमारे पास वही सप्लायर बार्गेन कर पा रहा है क्या? कारण क्या है? क्वांटिटी, वॉल्यूम। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, अगर वॉल्यूम हो, आपको याद आना चाहिए एक एग्जांपल, अगर वॉल्यूम हो तो क्या आप सबसे सस्ता दे पाओगे? अगर आपको याद होगा, इसको कौन सा स्ट्रैटेजी बोलते हैं? एक स्ट्रैटेजी की नाम बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। कौन सी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है? अच्छा, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी भूल गए क्या? नहीं ना, 3 स्ट्रैटेजी थी बिजनेस लेवल: डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडर, फोकस। डीमार्ट क्या है? कॉस्ट लीडर। और कॉस्ट लीडर बनने के लिए वो क्या कर रहा है? वॉल्यूम। बिजनेस मॉडल। अब अनके मतलब मैं बोल रहा हूं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है बिजनेस मॉडल मतलब समझा क्या मालिक? तो मेरे को क्या बताओ, मेरे को ये बताओ कि हमेशा बिजनेस मॉडल कंप्यूटर को देख के किया जाता है क्या? क्या हम बिजनेस मॉडल खुद डिसाइड कर सकते हैं? यस, बात खत्म। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का बेस समझा रहा हूं मैं आपको मालिक। सारी आत्मा एकदम लास्ट पॉइंट का क्लोज करने के लिए, मतलब इस पॉइंट का क्लोज, मतलब ये आंसर को क्लोज करने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लोज करने के लिए। स्ट्रैटेजिक इंटेंट मैंने पहले पूछा, मेरे को पहले लाइन में आंसर दीजिए। पहले एक लाइन है, इट इज द पिलर बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर क्या लिखोगे आगे? हम होता है, रुकिए रुकिए, एलिमेंट्स के पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व हाउ मेनी स्टेप्स? 6 स्टेप्स। 6 कौन बोला? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूछा। आगे हावड़े जैसे किधर भी जाने का नहीं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व हाउ मेनी स्टेप्स? 5। कौन से याद है ना मालिक? ये मेंशन करने का। इसके बाद आगे बढ़ोगे, इसके बाद बोलोगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो पहला फिलोसॉफिकल बेस है वही स्ट्रैटेजिक इंटेंट के लिए एलिमेंट्स बनता है। वही स्ट्रैटेजिक इंटेंट के लिए क्या बनता है बेटा? एलिमेंट्स। अब अगला लाइन बताओ, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट कितने हैं? नाम बता। विजन, मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल। लेकिन मैंने क्या बोला? बिजनेस डेफिनेशन किसका हिस्सा बनेगा आपके लिए?
तो आप इसको अलग मत करिए। एवरीबॉडी क्लियर? और बिजनेस मॉडल को आप इग्नोर करिए अभी के लिए, इस आंसर के लिए। तो मतलब कितने पॉइंट हो गए? नाम बोल। विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, मिशन। ओके, कौन सा वाला? वैल्यूज। भारत माता की जेब रहा क्या मालिक? अरे हाँ या ना? पक्का समझ में आया क्या मालिक? एवरीबॉडी, अरे आवाज नहीं आ रही रे? तो मेरा आंसर, अरे बढ़िया बढ़िया यस सर, तुम सबकी चिल्ला रहे हो। सुनिए फिर एकदम अच्छे से आंसर दिए। स्ट्रैटेजिक इंटेंट के 5 पॉइंट लिखे। कितने पॉइंट? एक बार फटाफट बता। 5 5 है कि 4 है? पक्का ना? कौन सा उड़ा दोगे? नहीं, कौन सा उड़ा दोगे? अच्छा, बिजनेस मॉडल किसका हिस्सा? बिजनेस मॉडल किसका हिस्सा? किसी का नहीं, इसमें भूल जाइए, आगे आएगा। बिजनेस डेफिनेशन किसका हिस्सा? पक्का? ठीक है, ओके। अब फट मेरे को आंसर दीजिए। विजन, मिशन और गोल्स ऑब्जेक्टिव पे। वैल्यूज की चिंता मत करिए, वैल्यूज एकदम अलग से रखिए। 3 चीजों के ऊपर अपने को चर्चा करनी है। 3 चीजें कौन सी? विजन, मिशन, मिशन को बाद, मिशन सेकंड करेंगे अपन, और तीसरा क्या करेंगे? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मेरे को बताइए, क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मसाला सबको याद रहेगा? सबसे पूरा फेकाड़ा मसाला जो है वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का है, क्योंकि अपने वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पहले अपन ये लिखेंगे, गोल ओपन एंडेड है, ओके, ऑब्जेक्टिव क्लोज एंडेड है, और ये भाई लॉन्ग टर्म होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन रियल में ये अलग अलग माने भी जाते हैं, एक भी माने जाते हैं। हम अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये दोनों, ये ऐसे 2 बार लिखा है, एक बार नहीं, कितनी बार? 2 बार। तो कितनी बार भी पढ़ो आंसर सेम रहता। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट विजन और मिशन, ये इसका मसाला बताइए। पहला पॉइंट, विजन का मसाला देखते हैं। विजन मतलब क्या? ओके, लॉन्ग रेंज। वापस याद है स्ट्रेटजी का वर्ड? स्ट्रेटजी वर्ड बताइए, स्ट्रेटजी वर्ड। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। याद है ना मालिक? बस वो डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन के कीवर्ड उठाने हैं। ओके, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस इमेज, about organization's destination, about organization's direction, about organization technology, about organization market is nothing but a vision. एक छोटा सा वर्ड मैंने आपको बताया। और सुनिए, मेरा मार्केट क्या होना चाहिए? भविष्य की बात कर रहा हूं। मेरा मार्केट क्या होना चाहिए? मेरी टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? मेरे कस्टमर कौन होने चाहिए? मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए? मेरा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? ये सब मेरे लिए विजन आता है। टेक्नोलॉजी की एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मेरे को बताओ, एप्पल आईफोन, क्या इसमें टेक्नोलॉजी अपडेट तोड़ होता है? पक्का? ओके, मेरा क्वेश्चन है, क्या लेज में भी टेक्नोलॉजी अपडेट होता है क्या? हवा भरती है खाली। आज एक छोटा वीडियो मैंने कहीं पर देखा है, जिसके अंदर वे लेज का पैकेट खोला, 2 वेफर निकले खाली। सीरियसली, एक वायरल वीडियो चल रहा है, वो लेज का पैकेट खोला, पूरा खोला, उसको हल्का लगा इसलिए उसने वीडियो बनाया खोलते वक्त, और 2 वेफर। बढ़िया। तो लेज के अंदर क्या मिलता है? ऑक्सीजन। जो हवा नहीं, ऑक्सीजन बोल बेटा। ओके, जोक सपाट, कम टू बैक टू द पॉइंट। मालिक सुनिए। विजन जब बात करें, टेक्नोलॉजी, मेरा क्वेश्चन है, क्या लेज में भी टेक्नोलॉजी होती है क्या? अच्छा, क्या शर्ट्स में टेक्नोलॉजी होती है क्या? वही मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं मैं विजन में क्या बोला, वर्ड्स क्या दिए, मेरी टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए भविष्य की, तो आप मेरे को बताओ। अगर मैं बोल रहा हूं मेरी टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, ये तो सिर्फ फिर आईटी कंपनी को एप्लीकेबल होना चाहिए? ऐसा नहीं है, सब कंपनी की टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी वर्ड? ओके, इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल। ओके, लेज में मेरे को बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं लेज का टेक्नोलॉजिकल अपडेट बहुत भारी है, इसका मतलब क्या होगा? हाँ सर, लेज में टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। एग्जांपल, फ्लेवर्स। लेज के फ्लेवर्स इज नथिंग बट ए टेक्नोलॉजिकल अपडेट इन लेज। मेरे को बताओ, ओके, शर्ट की कंपनी में टेक्नोलॉजी अपडेट क्या है? कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन, क्या ये टेक्नोलॉजिकल अपडेट है? क्या आपने ऐसा कोई शर्ट देखा है जो ब्रीदेबल शर्ट बोलते हैं? अरे अलग अलग कंपनी का कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा, बड़े बड़े लोग पहनते हैं। कोई एक अमीर लोग रहते ना, बहुत भयंकर अमीर। हमारी मुंबई में साउथ मुंबई, नहीं कौन, विनोद सर, मैं अमीर हे भाई। जूता।
अरे गरीब आदमी है यार, ये किसी ने दे दिया, ले लिया मैंने। मैं शर्ट जूते सब मांग मांग के ले रहा हूं रे। तुम्हारे पास भी कुछ बचा हुआ रहे, दे दो मेरे को। वैल्यूज वैल्यूज सर। गोल्ड, अरे मैडम ये मैंने बाहर लोखंड लिया और लोखंड को पीला मारा, सच्ची में बोल रहा हूं। नहीं ऐसे दे नहीं सकता मैडम मालिक। देखो अगर गोल्ड होता और मैं निकाल के फेंक देता तो दिल भी मन कर रहा है। लोखंड फेंकना इज नॉट ए गुड। ऐसा राजा वाजा रहा तो निकालते ना, तो लोखंड का क्या निकाल के दूर तेरे को। सुन रहे सुन, मेरा क्वेश्चन है तो टेक्नोलॉजिकल अपडेट समझा। अच्छा मेरे को बताओ, बैट में टेक्नोलॉजिकल अपडेट क्या होगा। बैट्स ओके क्या ग्रिप, नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, क्या बैट का वेट मैटर करता है, क्या बैट का साइज मैटर करता है। ओके तो बैट मेकिंग कंपनी, अच्छा टायर कंपनी के ऐड देखे होंगे आपने, एमआरएफ और अपोलो अभी देखा होगा मालूम है उनके इसके उसके इसमें भी टेक्नोलॉजी है ना। क्या टेक्नोलॉजी है, पहले वो टायर के अंदर ट्यूब होती थी। टेक्नोलॉजी अपडेट क्या हुआ, टायर के अंदर से क्या निकला, ट्यूब। तो ट्यूबलेस ही काफी नहीं हुआ, ट्यूबलेस में भी पंक्चर होता, उसमें भी एक अलग से कि ऑटोमेटिक पंचर रिपेयर। ये भी कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो हाउ मेनी फॉर अवेयर, पर टायर ऐसे कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, बस पैसा दीजिए, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जब भी मैंने ऐसे में बोला टेक्नोलॉजिकल अपडेट, आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट का क्या आएगा, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या, R&D। मेरे को बताओ क्या इमिटेट होना चाहिए, R&D इमिटेट होना, मर जा मतलब क्या इमिटेट होना चाहिए, R&D इमिटेट होना, पैसोज मतलब क्या इमिटेट होना चाहिए, प्रोडक्ट या R&D। प्रोडक्ट इमिटेट होगा ही मालिक यार। अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचने के लिए निकालूंगा तो जो मेरा कॉम्पिटिटर वो भी तो खरीदेगा। ओके क्या खरीद के उस टाइप का मटेरियल नहीं बना सकता वो, बस उसको शायद महंगा पड़ेगा, ओके सस्ता पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, विल सी लेटर ऑन। बट राइट नाउ व्हाट शुड नॉट बी इमिटेटेड, R&D। क्या R&D साइकिल, क्या इमिटेट नहीं होना चाहिए। तो मेरे को बताओ मेरे विजन में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट या R&D। R&D। लेकिन मेरे को बताओ OnePlus में क्या R&D है, R&D नहीं है, सब बोलना ही मत, मैंने ये चीज समझाई है। तो OnePlus का R&D क्या करता है। अच्छा सबसे तोड़ R&D किसका है, खाली एप्पल मत बोलिए, एप्पल एंड सैमसंग। उसके बाद R&D नहीं है क्या OnePlus में, रियलमी भी सुना है ना, रियलमी, क्या इनमें R&D नहीं है तो क्या करता है ये, नहीं ये इमिटेट नहीं करता। ये जो प्रोडक्ट है इसको सक्सेसफुल नहीं सक्सेसफुल होने के बाद इमिटेट करने वाला एकदम सस्ता होगा, वो कौन होगा, ओके रियलमी क्या करेगा। मेरे को बताओ आज के आज अगर एप्पल ये निकालता है, क्या कल के कल ये डायरेक्टली इमिटेट होता क्या, नहीं आप बोलोगे नहीं सर तोड़ देंगे देख लेंगे, ऐसा नहीं होता मालिक, ऐसा नहीं होता मालिक, नहीं तोड़ दो ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसे चेक करेगा, इसका R&D इसको चेक करेगा, किसका R&D, नहीं किसका R&D, OnePlus का। एवरीबॉडी क्लियर, इसको चेक करेगा और उसको समझेगा कि भाई क्या चेंज है क्या नहीं है, और उसके हिसाब से अपने फोन में अडेप्ट करेगा। तो R&D OnePlus के पास नहीं है ऐसा नहीं बोलने का, लेकिन R&D मेनली क्या करता है, रिसर्च करता है, जो प्रोडक्ट नया आया है उसको रिसर्च करता है और उस प्रोडक्ट के फीचर्स वो अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में डालता है। एवरीबॉडी क्लियर, बालाजी वेफर सुने, क्या बालाजी वेफर का R&D नहीं है क्या, लेकिन वो किसको काम पे लगाता है, लेज। वो बोलता है लेज को निकालने देना नया फ्लेवर, तू देख ले क्रीम एंड ओनियन कौन निकाला पहला, बालाजी ने निकाला, बालाजी बोला निकाल तू निकाल, और उसके बाद वो उसको देखता है उसके अंदर क्या फ्लेवर है, वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा, और उसके बाद उसका R&D साइकिल काम करता है। आत्मा क्लियर, तो इसीलिए रियलमी थोड़ा महंगा आता है, रियलमी थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन सबसे सस्ता कौन आता है, वीवो एंड ओप्पो। वो क्यों सस्ता आता है, क्योंकि ये 6 महीने के अंदर तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, क्या इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, वो बोलता है हम सिर्फ इसको क्या करेंगे, कॉपी। तो मेरे को बताओ उनके पास R&D चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए, क्यों चाहिए, तो उनका R&D, अरे कॉपी भी सक्सेसफुल होना चाहिए, ओके, और कॉपी महंगा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। उनका R&D का काम क्या होगा, सस्ता कॉपी निकालना, क्या निकालना, सस्ता कॉपी। आत्मा क्लियर, ये मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए R&D के, ये हमारा विजन होता है,
हम इसके लिए स्ट्राइव करते हैं। अगर आपको इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बनना है तो आपको R&D बेहतर होना चाहिए या इमिटेड होना चाहिए? बेहतर या इमिटेड? ओके, बेहतर होना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, अगर R&D इमिटेड हो गया, क्या आप इंडिया के नंबर 1 बन पाओगे? क्या अगर बन भी गए, मैं बोल रहा हूं वापस सुनो, बन भी गए, क्या किसी और के पास मार्केट इमीडिएट जा सकता है क्या? यस। इसीलिए आपका R&D कॉपी नहीं होना चाहिए, भले आपका प्रोडक्ट कॉपी हो, बट आप वही याद रखो, प्रोडक्ट भी आज मैंने निकाला, कल के कल कॉपी होने जितनी क्षमता नहीं होनी चाहिए। मां कसम साला ठुक जाएगी। ओके, वीवो ओप्पो को तो साल भर लगता, रियलमी को भी अगले दिन नहीं लगता, 6 महीना तो लगता ही है मालिक, कितना भी कर लो। आत्मा क्लियर है? तो मेरा पॉइंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट के लिए मेरे को पहले बताओ 4 पॉइंट कौन से लिखोगे जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं मालिक? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट का स्ट्रक्चर समझिए। 10 साल के बाद मुझे जो अचीव करना है वो क्या है? विजन। याद रखना, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। दूसरा, आज जो मैं कर रहा हूं वो क्या है, और अगले साल या 2 साल 3 साल में जो करना है। तो मैं कुछ 3 वर्ड समझा रहा हूं, 3 वर्ड किधर तो फिट करो। एक होता है एंथुजियाज्म, एक होता है मोटिवेशन, और एक होता है चैलेंजिंग। कुछ तो तीनों में फिट होना चाहिए। एक कुछ एंथुजियाज्म लाना चाहिए, एक कुछ मोटिवेशन लाना चाहिए, और एक चैलेंजिंग होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा से लगाइए, मेरे को बताओ तीनों में से चैलेंजिंग कौन होना चाहिए? कोई बोलेगा मिशन चैलेंजिंग होना चाहिए, अच्छा कोई बोलेगा विजन चैलेंजिंग होना चाहिए। विजन चैलेंजिंग का पॉइंट नहीं है, विजन 10 साल के बाद का चैलेंज क्या करेगा आज? चैलेंज 10 साल का लॉजिक मत लेना। तो मेरे को तो 2 में ही चैलेंजिंग घुसेगा। कौन से 2 में? या तो मिशन में, नहीं तो कौन सा चैलेंजिंग होना चाहिए? क्या चैलेंजिंग होना चाहिए? अच्छा मेरे को बताओ, आज क्लास बैठे हो आप ये बैठे हो, ये क्या है? गोल्स है? पक्का? क्या तुम्हारा कोई एक दिन खराब जाता है, कोई एक दिन अच्छा जाता है, कोई एक दिन ऐसा लगता है आज तो मां कसम तोड़ कर दूंगा, और कोई एक दिन लगता है मां कसम जिंदगी झंड हो गई है साली। जिस दिन तू बीकॉम देखा है उस दिन तो तेरे को समझ में आता नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे चले जाते हैं। उस दिन तो कोई तो एक ड्रीम में रहता है कि मेरा हो क्या रहा है, मैं इधर साला ये काम करूं, बीकॉम करूं, क्या करूं। कभी कभी साला ये लगता है कि ये, और इधर साला दूसरा और एलिमेंट्स होते, पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम। पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम मतलब पापा मम्मी वाले नहीं रे, दूसरे प्रॉब्लम। एक बंदे ने क्लास इसलिए ज्वाइन की क्योंकि किसी और ने की। तो अब मेरे को बताओ, क्या ये चैलेंजिंग है? नहीं। इसके लिए क्या चाहिए तुझे? रोज क्लास आने के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन। समझ में आया? इसीलिए फुकट की पंचायती तेरी लाइफ में चाहिए रहती है। एक दिन तुझे ज्ञान सुनना चाहिए, भाई मैंने बहुत मेहनत की है, तू भी कर सकता है। धीरे धीरे, सॉरी मैडम, मैंने बहुत मेहनत की है, तू भी कर सकता है। इसको अपन बोलते हैं मोटिवेशन। तो मेरे को बता, रेडी रोज के रोज क्या चाहिए? तो मोटिवेशन किसमें डालेगा? मिशन में। आत्मा क्लियर? मेरे को बता, बीकॉम और सीए इंटर कौन सा तेरे को बहुत भारी लग रहा है? बीकॉम। तेरे को बीकॉम भारी लग रहा है? आजा एक मिनट लेते हैं। एक बंदा है अपने पास जिसको बीकॉम भारी लग रहा है। नहीं, इट इज एन अप्रिशिएटिंग पॉइंट। बहुत भारी लग रहा है भाई बीकॉम भारी लग रहा है। आजा भाई, तू बीकॉम बोले, लेके आ ले। अरे सुन मेरे, तेरे अंदर बहुत कीड़े आ रहे, सुन ले। मेरे को बता, बीकॉम और सीए इंटर कौन सा तेरे को चैलेंजिंग लग रहा? और सुन बीकॉम जो भी बोल रहा होगा, सबसे बड़ा मेरे को बोलने मत दे। नहीं, सुन। अरे मेरी बात सुन, 1 मिनट खत्म कर। मेरे को बता, अगर बीकॉम चैलेंजिंग है तो तू ये क्लास में क्या कर रहा है? फिर बीकॉम की क्लास ले। समझ में आ रहा है? तू अगर ये क्लास में है, इसका मतलब तेरा चैलेंजिंग कौन सा लग रहा है? तो मेरे को बता, चैलेंजिंग क्या होना चाहिए? गोल्स एंड ऑब्जेक्ट। और एंथुसियाज्म क्या होना चाहिए? विजन। समझ में आया? तो 3 कीवर्ड 3 चीजों पे रिप्लेस कर। इस पे क्या याद रखेगा? ई का मतलब एंथुसियाज्म, इसमें याद रखेगा एम मोटिवेटिंग, और इसमें क्या याद रखेगा? चैलेंजिंग। एवरीबॉडी क्लियर? एक लास्ट आंसर दे दिए मेरे को।
मैंने 10,000 प्रोडक्शन कर लिया, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लिए। अब मैंने बोला 12,000 करना है, 12,000 करना है। ये क्या है मेरा? 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और मेरे को 12,000 करने हैं। देखो क्या ये विजन है क्या? जिसको ये विजन लग रहा होगा फिर मिल पर्सनली, मैं तेरे को विजन क्लियर करता, लेकिन ये विजन नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर? ये तो पहले या दूसरे में डालो, मेरे को बताओ क्या गोल्स है या मिशन है? पक्का? कैसे मालूम पड़ा? चैलेंजिंग। आत्मा क्लियर? और डेली के हम जो यूनिट बनाएंगे वो यूनिट में क्वालिटी होनी चाहिए, वो यूनिट्स में सब कुछ होना चाहिए। ये अपना मिशन रहेगा। आत्मा क्लियर? एवरीबॉडी? तो मेरे को बताओ क्या क्या कीवर्ड आपके आज एजेंडा क्या क्या बैठा? सबसे पहला एक नया वर्ड क्या आया? स्ट्रैटेजिक इंटेंट। क्या आया? स्ट्रैटेजिक इंटेंट के डेफिनेशन बोला तो क्या बोला मैंने? फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएफ। ठीक है, फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये क्लियर है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट के कितने एलिमेंट्स? वैसे तो समझाते तो 6-7 समझाए थे, आप उसको ऐसे याद नहीं रखोगे, 4 याद रखोगे। कौन से 4? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्ट। मैं सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर दिया। विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। आत्मा क्लियर? क्या वैल्यूज होनी जरूरी है? यस। अगर आपकी ये तीनों चीज रही, वैल्यूज नहीं रही तो भी कुछ नहीं होने वाला। और मैंने 3 को वैल्यूज को एकदम अलग से रखा और मैं 3 कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन कर रहा हूं। एक है विजन, एक है मिशन, एक है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर अभी हाल फिलहाल 3 वर्ड मैंने फिट किए हैं। एक है एंथुसियाज्म, एक है मोटिवेटिंग, एक है चैलेंजिंग। इज दैट पॉइंट क्लियर? कल का एजेंडा आप ध्यान रख लेना। विजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, मिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है मालिक, सी यू टुमारो। हस्ता ला विस्ता। तोड़ बस, तू इतने जितने जोर से बढ़ रहा है तोड़ मालिक। और वापस बता रहा हूं, किसी का कुछ बुक्स वगैरह कुछ भी रहेगा प्लीज टीम से कोऑर्डिनेट करिए।